squeezed on the corner. And what is Diwali for you guys? For me, Diwali is sweets, lights, new clothes, colors and rangoli. जी हाँ, आज का हमारा वीडियो भी कुछ ऐसा ही होगा. मैं वंदना इस बार आपके पास लेकर आई हूं रंगों भरा ये रंगोली वाला वीडियो जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है और इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हम आपको लेकर अपनी रंगों भरी दुनिया में. वेल फ्रेंड्स, रंगोली बनाना अगर आप नहीं जानते देन चिल गाइस, बिकॉज हियर आई एम जो शेयर करेगी आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे कि आप रंगोली चुटकियों में बना सकते हैं और बहुत सुंदर रंगोली बना सकते हैं. लेट मी टेल यू गाइज, आई एम नॉट अ प्रो एट रंगोली मेकिंग और एनीथिंग, बट आई लव टू मेक रंगोली. और मैं कोशिश करती हूँ कि हर त्योहार में मैं रंगोली बनाऊं. मैं बनाती हूँ और कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज करती हूँ जिससे मेरी रंगोली काफी खूबसूरत बनती है और बहुत जल्दी भी बनती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे इन ट्रिक्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सारे ट्रिक्स मुझे घर पे ही मिल जाते हैं. Yes friends, today I'm going to tell you कैसे चुटकियों में आप रंगोली बना सकते हैं खूबसूरत सी और अपने हर फेस्टिवल को और भी खूबसूरत बना सकते हैं. Before those tricks, let me tell you something about रंगोली. कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में मुझे लगता है हम सबको पता होना जरूरी है. So friends, रंगोली वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? रंगोली वर्ड की उत्पत्ति हुई है संस्कृत शब्द रंगावली से और रंगोली एक्चुअली मीन्स रो ऑफ कलर्स. इस पूरे ट्रेडिशन की जो उत्पत्ति हुई है वो महाराष्ट्र से हुई है. महाराष्ट्र में सबसे पहले ये प्रैक्टिस की जाती थी और धीरे धीरे अब तो ये हम देख रहे हैं पूरे देश में रंगोली बहुत ही चाव से लोग बनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरह से बनाते हैं, भिन्न तरह से बनाते हैं और हम सबको बहुत अच्छी लगती है. रंगोली जो है ये हिंदू कल्चर में अगर देखा जाए तो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है. ऐसा कहा जाता है दोस्तों दैट रंगोली सिग्निफाइज पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ एंड प्रोस्पेरिटी. और यही रीजन है कि हिंदू धर्म में रंगोली जो है वो हर फेस्टिवल में, नियरली हर फेस्टिवल में बनाई जाती है. फिर वो चाहे दिवाली हो, पोंगल हो, ओणम हो या कोई भी फेस्टिवल हो, काफी शुभ माना जाता है रंगोली को बनाना. अब ऐसा नहीं है कि रंगोली की परंपरा जो है वो अभी शुरू हुई है या अभी से चली आई है. ये काफी पुराने समय से चली आई है. पहले अपने अपने घरों के बाहर महिलाएं ग्रुप्स में बैठती थी और भजन गाते गाते रंगोली, सुंदर रंगोली, फ्री हैंड रंगोली बनाती थी, ट्रिक्स वाली रंगोली नहीं. तो रंगोली बनाती थी खूबसूरत और मतलब इस पूरे प्रोसेस को काफी एंजॉय करते हुए वो रंगोली बनाती थी. हालांकि ये बात अलग है कि अलग अलग कलर्स जो आजकल हमें मार्केट में मिलते हैं, ऐसे कलर्स नहीं मिलते थे तो नेचुरल कलर्स यूज होते थे. सिंदूर यूज किया जाता था और हल्दी यूज की जाती थी और यही यूज किया जाता था पुराने समय में रंगोली बनाते वक्त. कोंकण रीजन, महाराष्ट्र का जो कोंकण रीजन है, वहां पर रंगोली जब बनाई जाती थी तो हस्क ऑफ राइस जो होता है उसको पहले जलाया जाता था और उसके बाद इससे बनती थी रंगोली का कलर. इसी से वो जो सफेद कलर का होता है वो, उससे ही रंगोली बनाई जाती थी और बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस होता था. लोग इसको काफी एंजॉय करते थे और इट वाज लाइक अ बिग फेस्टिवल. पूरा एक त्योहार की तरह ये मनाया जाता था और अभी भी वो चीज फॉलो होती आई है. तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, रंगोली जो है उसकी सिमेट्री काफी इंपॉर्टेंट होती है. ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं वो ज्यादातर दे आर नॉट कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव in terms of beauty, in terms of prosperity and all these things. नॉर्मली लोग राउंड या कर्व्ड लाइन से रंगोली बनाते हैं. यही रीजन है, आपने देखा होगा कि कर्व्ड लाइंस का ज्यादा प्रयोग होता है. सीधी रंगोली जो होती है वो बहुत कम लोग बनाते हैं. अच्छा, रंगोली दो प्रकार की मेनली होती है. वन इज फॉर्म डोमिनेंट एंड द अदर वन इज ऑर्नामेंट. फॉर्म डोमिनेंट मतलब बेसिकली शेप्स वाली रंगोली, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये सब जो होती है फॉर्म डोमिनेंट होती हैं और ये ज्यादा नहीं बनाई जाती. ज्यादा लोग इनको नहीं बनाना प्रेफर करते.
दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है ऑर्नामेंटल रंगोली, जो कि हम सब बनाते हैं। ये होती हैं आपकी फ्लावर्स, लीव्स, देन योर क्रीपर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब तरह की रंगोली। इसमें आप इन सब शेप्स को इंक्लूड करते हैं और दिखने में भी ये काफी ब्यूटीफुल होती हैं कंपेयर टू द फर्स्ट वन, एंड दे आर इफेक्टिव ऑल्सो, ऐसा कहा जाता है। So friends, ornamental rangoli is considered to be more appealing and more beautiful. चलिए, now let me share those tricks जिनसे मैं फटाफट से रंगोली बनाती हूँ and बनाती आई हूँ and I love doing it. Let me share it with you guys. और हमारा सबसे पहला ट्रिक, नंबर 1 ट्रिक है कुकर रबर कवर लिड। जी हाँ, कुकर हम सभी के घर में होता है और इसका जो रबर वाला लिड होता है, ये है हमारा सबसे पहला चीज जिससे कि हम रंगोली की सबसे बेसिक चीज कर सकते हैं। वो क्या, वो मैं आपको बताती हूं। छलनी, घर की छलनी या सीव, इससे और कुकर के रबर कवर लिड से हम रंगोली का सबसे बेसिक काम कर सकते हैं। रंगोली का शेप राउंड और उसके अंदर कलर भरना। ये कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू गाइस। सबसे पहले आपके कुकर का जो लिड है, इसको आप रखिए। उसके बाद जहां पे भी आपको निकालनी है वहां पर रखिए। उसके बाद उसके अंदर छलनी से धीरे धीरे अपना कलर पोर करके उसको स्प्रेड करिए इसी लिड के अंदर, एंड हियर यू गो। जब आप ये लिड उठाते हैं, दिस इज हाउ योर रंगोली बिकम्स। सेकेंड जो हमारा ट्रिक है रंगोली बनाने का, या टिप कह लीजिए, वो है मस्कीटो कॉइल। अब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि मस्कीटो कॉइल का ये भी यूज हो सकता है कि वो मच्छरों को भगाने के अलावा रंगोली बनाने के भी काम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आ सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। मस्कीटो कॉइल जो होता है वो आपको रंगोली का स्पाइरल शेप, परफेक्ट स्पाइरल शेप दे सकता है। कैसे, वो यहां देखिए हमारे इस वीडियो में। इस तरह से पहले आप किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर इन मॉस्किटो कॉइल्स को प्लेस करिए। उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे अपना मनचाहा कलर भरना स्टार्ट करिए। ये आप छलनी से भी भर सकते हैं या फिर नॉर्मल हाथ से भी भर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और धीरे धीरे जब आप इन कलर्स को भरते हैं, उसके बाद जब आप लास्ट में अपने इस कॉइल्स को जब आप उठाते हैं, इन कॉइल्स को, तो देयर यू गेट दोस परफेक्ट स्पाइरल शेप जो आपकी रंगोली को बहुत खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओके गाइस, टिप नंबर और ट्रिक नंबर 3 इज आपके टूथपेस्ट का ढक्कन। दैट इज योर टूथपेस्ट कैप। नाउ हाउ कैन दैट बी यूजफुल? वेल, वील सी इट हियर। ये जो होता है, ये भी एक बहुत ही वन ऑफ द बेसिक काम जो होता है। रंगोली को, आपके कलर्स को उठाकर अगर आपको पोर करना है फ्लोर में, तो कभी कभी हम अपने इन फिंगर्स से नहीं कर पाते। नॉर्मली वी यूज इंडेक्स फिंगर एंड आवर थंब फिंगर फॉर मेकिंग रंगोली, लेकिन कभी कभी जो बिगनर्स होते हैं, हम नहीं कर पाते नॉर्मली इतने अच्छे से। तो ये जो टूथपेस्ट का ढक्कन होता है ना, ये बहुत काम की चीज होता है। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? सिर्फ आपके कलर्स उठा के डालने में, स्पेशली व्हेन यू वांट टू मेक ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो हियर यू गो। इस तरह से आप टूथपेस्ट के ढक्कन को अपना फेवरेट कलर लेकर सीधा पोर कर सकते हैं जहां भी आपको आपकी रंगोली बनानी है। अब देखिए जरा इस टूथपेस्ट के ढक्कन से धीरे धीरे कर ये फ्लावर कैसे बनता है। फ्रेंड्स, टिप और ट्रिक नंबर 4 इज अगेन अ ढक्कन, बट दिस टाइम इट इज अ बॉटल कैप। जी हाँ, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, हम सबके घर में प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। छोटी वाली जो बॉटल्स होती हैं, उसके ढक्कन, ये भी बड़ी काम की चीज होते हैं रंगोली बनाने में। कैसे, ये आप देखिए इस वीडियो में, जहां आपको बताएंगे कि रंगोली की जो डिजाइन है, वन ऑफ द डिजाइन या फिर फ्लावर्स बनाने में, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, या अलग तरह की सुंदर सी राउंड सा शेप हो जिसको कि आप थोड़ा सा कर्व करके बनाना चाहें, तो वो कैसे बन सकता है सिर्फ इस ढक्कन से। वील शो यू हियर। ये देखिए, सबसे पहले राउंड शेप आप किसी भी चीज से बना लें। उसके बाद
इस ढक्कन का प्रयोग कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगी। जरा देखिए, ये बॉटल का जो कैप है इसको किस तरह से हमने एक परफेक्ट रंगोली की डिजाइन देने की कोशिश की है एंड इट कम आउट वेल। फ्रेंड्स, टिप और ट्रिक नंबर 5 इज आपके हाथों की चूड़ियां। जी हाँ, बैंगल्स। अब ये बैंगल्स कह लीजिए या बैंगल कह लीजिए, किस तरह से ये सिर्फ हाथों में पहनने के नहीं बल्कि बाकी भी बहुत सारी चीजों के काम आती है। लाइक आई यूज इट एज वन ऑफ माई रंगोली ट्रिक्स, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेसिकली फ्रेंड्स, दिस बैंगल कैन बी यूज फॉर मेकिंग मल्टीपल सर्कल्स इन योर रंगोली। आपकी रंगोली में रंग बिरंगे अलग अलग तरह के जो सर्कल्स हैं वो इस बैंगल से बनाए जा सकते हैं। देखिए जरा किस तरह। सबसे पहले इस बैंगल को अपने रंगोली सरफेस पे प्लेस करें। उसके बाद आपका मन चाहा कलर जो आप सबसे बाहर वाला लेयर चाहते हैं वो डालें एंड देन कीप एडिंग द लेयर्स विच यू वांट टू दीज, और फिर उंगली से ही इनको राउंड राउंड कर स्प्रेड करते जाएं। देखिए किस तरह से मैंने अपने एक बैंगल से मल्टीपल कलरफुल सर्कल्स बना लिए, और वो भी सिर्फ उंगलियों से। हो गई ना ये एक परफेक्ट और बड़ी इजी सी ट्रिक। फ्रेंड्स, ट्रिक और टिप नंबर 6 इज अ स्पून, यानी कि एक चम्मच। नो वी आर टॉकिंग अबाउट ईटिंग, बट लेट मी टेल यू, ये जो एक चम्मच है ये मेरे लिए खाना खाने के अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग सा काम करती है। मेरी रंगोली में मुझे बहुत हेल्प करती है। ये जो है ये मुझे ब्यूटीफुल फ्लावर बना के दे सकती है, या फिर आप इससे लीव्स भी बना सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप चम्मच लीजिए, या तो वो राउंड हो या चौकोर हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चम्मच लीजिए। उसके बाद आप अपने रंगोली सरफेस पे जो भी आपको कलर पोर करना है, आपका मन चाहा वो आप टूथपेस्ट के ढक्कन से या फिर अपने हाथों से ही पोर कर दीजिए डॉट्स के रूप में, और उसके बाद चम्मच लेकर ऊपर से नीचे तक उसे ड्रैग करिए एंड हियर यू सी, सुंदर सा आपका फ्लावर कुछ इस प्रकार बन जाता है। जिस तरह से ये फूल बना है इस तरह से आप लीफ के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, और ये देखकर जरूर आपके पड़ोसी आपको पूछेंगे कि इतना सुंदर फ्लावर आपने कैसे बनाया। फ्रेंड्स, मेरी रंगोली का ट्रिक और टिप नंबर 7 विच इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूजफुल वन इज अ पेंट ब्रश। एक पेंट ब्रश जो है वो पेंटिंग के अलावा आपकी रंगोली को भी निखार सकता है। कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले जो है हमने फूल बनाए और उसके अंदर पेटल्स भी बनाए। अब इन पेटल्स में अगर आपको शेड्स देने हैं अलग अलग, तो किस तरह से आप देंगे या कैसे आप इसको और निखार सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अंदर के डिजाइन या अंदर के जो श्रिंक्स होते हैं अंदर के, उनको कैसे आप एक पेंट ब्रश से कितनी आसानी से बना सकते हैं वो आप यहां देखिए। सबसे पहले आपने बनाए ये पेटल्स एक फ्लावर के, उसके बाद अपने पेंट ब्रश के ऑपोजिट साइड को लेकर उसको नीचे से ऊपर तक ड्रैग करिए, पूरा ऊपर तक नहीं, आधा तक, और उसके बाद हर पेटल में आप इसी तरह करिए और देखिए जरा कितना सुंदर आपका फूल दिखने लगता है। जिस तरह से आप ये फ्लावर के लिए यूज करते हैं आप इसको लीफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड इफ यू आर मेकिंग अ पीकॉक डिजाइन और समथिंग लाइक दैट तो उसमें भी ये काफी काम आता है। किसी भी तरह में अगर आपको जहां थोड़ा सा और अपने रंगोली को निखारना है तो ये सिर्फ आपका चुटकियों में वो भी एक पेंट ब्रश से हो जाता है। ये थे कुछ ऐसे ट्रिक्स जो मैं अक्सर यूज करती हूँ और मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किए। आई होप इन ट्रिक्स से आपकी दिवाली और आपकी रंगोली दोनों बड़ी ही रंगीन हो गई होंगी। सो एंजॉय योर दिवाली, स्टे सेफ फ्रेंड्स। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली।